ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। कल हमने जिस तरीके से देखा, अमित साहब मोर्चा ने प्रदर्शन किया, बंदी सिखों को लेकर लाठी चलाई गई और वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करना चाह रहे थे। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? पहले भी बंदी सिखों को लेकर आवाज़ें उठती आई हैं और तमाम संगठन भी उठाते आए हैं कि बंदी सिखों की रिहाई होनी चाहिए। MS बिट्टा क्या सोचते हैं? पहली बात तो मैं आगे भी कई बार आपको कह चुका हूं, बंदी सिख किसको कहते हैं? जो बेगुनाहों के कत्लेआम करने वाले होते हैं, जो 36,000 बेगुनाहों का खून बहाने वाले होते हैं, जो 19,000 अपने हिंदू भाइयों को ट्रेनों से, बसों से, गांवों से, जो माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, बाप के लिए रोटी कमाने जाते हैं, उनको मार देते हैं। उनके हाथ में कोई हथियार, त्रिशूल, कृपान नहीं होता और ये कत्लेआम कर देते। ये मौत के सौदागर हैं। ये गुरु महाराज की मर्यादा के उल्ट जो सिख कौम मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई गई, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, हमारे गुरु साहिबानों ने, हमारे साहिबजादों ने जो कुर्बानियां दी, सिर्फ मजलूमों की रक्षा के लिए। इनके नए कानून आ गए, इनकी नई अरदासें आ गई, इनके नए इंसाफ मोर्चे बन गए। वो जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया उसको कहते हैं मौत के सौदागर और ये कहते हैं बंदी सिख। ये सिख कौम का अपमान है। क्यों मारा था बेगुनाहों के कातलों को इन्होंने? क्यों मारे थे बेगुनाह लोग इन्होंने? क्यों ट्रेनों से, बसों से निकाल करके बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया था इन्होंने? अब ये धमकियां देते हैं, ये मोर्चे लगाते हैं बेगुनाहों का कत्लेआम करने के लिए। सुखबीर बादल पे हमला हो जाता है, हरमंदर साहब के अंदर गोली चल जाती है, यही लोग उनको हीरो बनाते। क्या ये नहीं, ये क्या तलिबानी मुल्क बनाना चाहते हैं? ये तलिबानी मुल्क नहीं है, ये भारत का आजाद मुल्क है। इनके लिए गुलामी हो सकती जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया। हमारे लिए आजाद मुल्क है। आपने ये जो बात बोली कि यही लोग हीरो बनाते हैं, क्योंकि देखिए जो जिक्र किया आपने कि सुखबीर बादल पे हमला होता है और फिर उन्हीं को संगत माफ कर देती है। कौन सी संगत माफ कर दी? किसने माफ किया? चोड़ा जी को। कौन माफ कर दिया? चोड़ा जी को। कानून कोई चीज नहीं है। चोड़ा जी को पद से बाहर नहीं निकाला। मेरी बात नहीं समझे। इसका मतलब अब मेरे पे, मुझे मारने वाला देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर फांसी से बचा दिया इन्होंने, दया सिंह लाहौरिया फांसी से बचा दिया, वप इन्होंने फांसी से बचा दिया। जो लोगों को मारो, जितने बड़े कत्लेआम करो, जितने बड़े पॉलिटिशियन की हत्या करो, जितने मर्जी बेगुनाहों का कत्लेआम करो, वो हीरो बना दोगे? इसको कौन है? तलिबानी मुल्क बना रहे हैं आप। यह गुरु महाराज की मर्यादा नहीं है। क्या मैंने किसी को मारा था? मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैंने किसी को मारा था? भुल्लर को भी उस कल के केस में छुड़ाना चाहते ना, मेरे केस में मैंने किसी को मारा था? मैंने तो अपना खून निकाल करके, बार बार मेरे दोस्तों ने, हमने हजारों बोतलें खून निकाल के जिनको ये मारते थे, जिनको जख्मी करते थे, हम अपना खून देते थे। ये मैंने कर्म किया। मैंने किसको मारा? मैंने किस पे पक्के से रजिस्टर कराया? मैंने किसको जेल में बंद कराया? मुझे को सवाल का जवाब देने को तैयार है। आप किसी को मार दो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, अकेला हूं, लड़ूंगा, बैठ जाए सारे घर में पॉलिटिशियन, वोट की खातर धर्म के ठेकेदार बैठ जाए। बिट्टा बैठने वाला नहीं, तो बात का जवाब दूंगा और हिंदी में दूंगा। दुनिया में तुम्हारे नकाबों को नंगा करूंगा। बाहर से फंडिंग आती है इनको, ये फंडिंग के चक्कर में रोज धरने से कभी बेगुनाहों के कातिल छुट जाते हैं। पूछना चाहता हूं, बाकी रहती सहती कसर चौड़े ने निकाल दी कि ये बंदी सिखों की मांग करने वाले थे कि ऐसे हम मारते हैं, बाहर आ जाओ और फिर बेगुनाहों का कत्लेआम कर दो। कमाल है। तो चौड़े को पंथ से बाहर नहीं निकाला गया। निकाले, हम क्या लेना भैया? यह भारत आजाद मुल्क है। आप किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को मार दो। अब पुलिस को इन्होंने क्या समझ रखा है? बेटे बकरियां समझ रखा है। इनके भाई बहन भी तो पुलिस में होंगे, इनके रिश्तेदार भी पुलिस में होंगे। पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती है, रात दिन रक्षा करती है। हर स्टेट में, हर जगह पे पुलिस है तो सारा सुरक्षित है। आप पुलिस से नफरत करते हैं, रोड उठाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, पुलिस ने नाके लगाए होते हैं। ऐसे गीत लगाने की कोशिश करते हैं जैसे हरि सिंह नलुआ जी की फौज के अंदर इनके पिता थे, इनके पुराने ग्रैंडफादर थे, इनके परदादे थे। क्या मजाक बना रखा है? पंजाब की अमन शांति करने दो भाई। हर जगह धरने, हर जगह पे कलेश, हर जगह पे कत्लेआम, हर जगह पे गोलियां, हर जगह पे कृपाने मार देना।
अपने बाने पाके पवित्र उसका पवित्र बाने का अपमान करना, ये इनको किसने कानून दिया? मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके घर का घेराव देखो जी, मेरा उससे बंदी सिख छूट जाएंगे या केंद्र सरकार मेरी से बात सुनो करने से जी, और ये बंदी सब छूटेंगे? पॉलिटिक्स है। मैं फिर कहता हूँ, आप बार बार बंदी सिख कह के अपमानित मत करो, क्योंकि वो कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, इस ऐसे को ना वो कहते हैं, आप मत कहिए ना, आपको नहीं कहना चाहिए। क्या बेगुनाहों के कत्लेआम करने वाले बंदी सिख हो सकते हैं? मुझे एक चीज का, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले वो बंदी सिख नहीं, मौत के सौदागर है। चीफ मिनिस्टर मान के जाएं या वो दिल्ली में जाएं, ये कोर्ट के मामले, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा, जिन जिन के केस कोई गवाह बैठ गया, किसी वकील ने अच्छी तरह केस नहीं लड़ा, सरकार दोबारा इनके केस खोले। मेरे वाला केस भी, बुलर वाला केस खोले, जितने भी उसके ऊपर 70 मुकदमे 80 मुकदमे थे पूरे हिंदुस्तान में, वो खोले, दोबारा रिव्यू करे, इनको पता चल जाएगा। इनके साथ यही बर्ताव होना चाहिए। ये करपाने लेके पुलिस को डराएं, पुलिस पे चलाएं, पुलिस अगर हाथ लगाए, मेरी पगड़ी उतर गई। अरे पगड़ी को इतना सस्ता मत करो, ये पगड़ी जो है ना ऊपर जमी हुई नहीं है, इसमें किल नहीं लगे हुए। जब पगड़ी गुरु महाराज ने सुंदर दस्तार दी, हल्का सा हाथ लगता है तो आम आदमी की गिर जाती है, आदमी वैसे भी गिरने लगा, पगड़ी गिर जाती है इंसान की। आप पगड़ी को कवच बनाने की कोशिश मत करो, आप गुरु महाराज की मर्यादा पे चलने की कोशिश करो। जहां आप डरने देने दो, साथ में जितने जितने लोगों को मारा, एक हाथ में वो तस्वीर, इन लोगों को हमने मारा था, इनको छोड़ दो, 2 तस्वीरें लगा दो। पंजाब के चंद लोग, ये पंजाब के बाहर कहीं नहीं जाते। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में रहता हूँ, गांव गांव में रहता हूँ, मैं धार्मिक स्थानों पे जाता हूँ, मैं आश्रम पे जाता हूँ, मैं बड़े बड़े उनके विशाल पंडाल देखता हूँ जहाँ लाखों को रोज लंगर छकाया जाता है। मैं सब जगह पे जाता हूँ। ये लोग पंजाब के बाहर जाते ही नहीं। जहाँ तो ये कनाडा जाते हैं, जहाँ ये यूके जाते हैं, या अमेरिका या कहीं ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश करते हैं। पंजाब के बाहर इनका कोई काम ही नहीं, जाने का, जाते ही नहीं, देखते नहीं। जितनी देर तक पंजाब के बाहर लोगों को नहीं देखेंगे, अपने सिख भाइयों को नहीं देखेंगे, अपने गुरुद्वारा साहब को नहीं देखेंगे, हमारी इज्जत मान सम्मान कितना है, या दूसरे समाज के लोगों ने कितनी तरक्की की है, उतनी देर तक ये जागेंगे नहीं। और दूसरी बात आपको कहूं, जहां तक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का सवाल है, हर जगह पे पॉलिटिक्स है, इसलिए कौम को कमजोर किया जा रहा है। हमारे गुरु साहबान की मर्यादा कभी कमजोर नहीं हो सकती। उसकी मिसाल है कि आज हरमंदिर साहब में अगर 20% सिख आता है तो 110%, 90%, 80% हिंदू आता है, उसमें ईसाई भी आता है, उसमें मुसलमान भी आता है, उसका मैं गवाह हूं, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं। ठीक, इतना कुछ बोलने के बावजूद, इतने दहशत फैलाने के बावजूद पंजाब बंद, धरना, उन लोगों की टिकटें बुक रहती है कि हमने साल पहले हमने हरमंदिर साहब मत्था टेक रहा है। तो ये लोग उन लोगों की वकालत करते हैं जो बेगुनाहों का कत्लेआम करते हैं। क्या सिक्खी का अपमान नहीं? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं फिर कहना, जिसने मेरे पे हमला बुल्लर ने किया, उनके लिए आप वकील खड़े करते हैं। ये पैसा कौन सा है? ये आपका, मेरा, सबका। कोई 10 रुपए को, 20 रुपए को, लाख रुपए अपनी इच्छा मुताबिक गुरु महाराज के सिर झुका के करता है। आप उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हो, और यही चीज है कि आने वाले वक्त के अंदर कौम का बहुत बड़ा नुकसान करेगी। ये कौम कभी कमजोर ना कर सका, ना कभी होगी, पर आपके कारण हमारी पगड़ियों पे दाग जरूर लग रहे हैं कि रोज धरने, रोज लाठीचार्ज, रोज अथरू गैस और मौत के सौदागरों को छुड़ाने की कोशिश करना, ये रोज का काम हमारी कौम का, हमारे पंजाब का, हमारी पंजाब की नई जवानी का नुकसान हो रहा है। और दूसरा काम क्या है? कहाँ सातना वाहिगुरु की धरती, कहाँ भोले सोने आल की धरती, कहाँ लोग इतनी खुली दाढ़ी, गोल पगड़ी, लोग कहते हैं संत आगे, और मुंह में चंद लोग गालियां। कोई चैनल देख लो, अकाल तख्त साहब के जथेदार देख लो, कोई लीडर देख लो, इनका एक ही काम गंद बोलना, गालियां देनी। अरे गालियों से डराना किसी और को, बम्बों से नहीं डरे, तुम्हारी गालियों से डरेंगे। सच बोलेंगे। 14 बार हमले किए, फिर कर देना। आपको डर लगता? अकाल तख्त से सब डरते हैं, कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं। आपको नहीं डर लगता? किससे? अकाल तख्त से। अरे अकाल, उनके जथेदारों के ना, मैं कब बोला? ना, कि वो कोई भी कुछ भी बोले। ना, मैंने कहा
अकाल तख्त के जथेदार साहब को ये गाली देते हैं। जी जी जी। हम मरते मर जाएं, अकाल तख्त साहब कुछ भी बोले, कुछ भी फैसला सुनाए, बिट्टा अपनी गर्दन उनके पैरों पे रख देगा। बिट्टा अकाल तख्त साहब के खिलाफ कभी आज तक नहीं बोला। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के लिए अकाल तख्त साहब ने हुक्म जारी किया, जी चिट्ठियां लिखी, मैं तो अकाल तख्त साहब के खिलाफ नहीं बोला ना। ये कभी नहीं आप कह सकते कि मैं कह रहा हूं, हम तो मुरादा में रहते हैं, ये अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब को चैलेंज करते, गंदी भाषा का प्रयोग करते, ये मेरा कहना है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे एमएस बिट्टा को, साफ तौर पर उन्होंने बेबाकी से न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।